हेलो दोस्तों, मैं रविकांत सर आप लोगों का ई लर्निंग विद दुर्गेश में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को आज रीजनिंग सिखाऊंगा। रीजनिंग का पहला चैप्टर होता है वर्णमाला। जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं, वर्णमाला रीजनिंग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। रीजनिंग में आपको अगर वर्णमाला सही से नहीं आ रहा है तो लगभग आधी रीजनिंग जो है वर्णमाला पे ही डिपेंड है। इसके वजह से आपको समस्या हमेशा होगी। आप लोगों को वर्णमाला हम इस प्रकार से सिखाएंगे कि वर्णमाला से एक भी क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा। जितने भी क्वेश्चन हैं आपको जितना मैं बताऊंगा उसमें से ही आना है। तो चलिए हम लोग अपना टॉपिक शुरू करते हैं, वर्णमाला। जैसा कि रीजनिंग का पहला ही चैप्टर है वर्णमाला, हम लोग स्टार्ट करते हैं। वर्णमाला वर्णमाला हम लोगों को पढ़ना है, वो भी अंग्रेजी का वर्णमाला पढ़ना है। अंग्रेजी में टोटल वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं। उसको जो 26 अक्षर है उसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। CDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ये टोटल 26 अक्षर होते हैं जिनके बारे में हमको पढ़ना है। और हमें ये विश्वास है कि जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे होंगे उनको सभी लोगों को ए से जेड तक ABCD आता होगा। और हमको ABCD यहाँ पे जो हमको रीजनिंग में पढ़ना है वर्णमाला, वो थोड़ा सा अलग है। थोड़ा सा अलग क्या है, इसमें जो है कि हम लोग पढ़ेंगे इसके क्रमांकों को। जैसे अगर कोई बोल दे क्यू का क्रमांक क्या है, तो क्यू किस नंबर पे आता है आपसे ये पूछा जा रहा है। क्यू का क्रमांक क्या होगा? 17, क्योंकि क्यू किस नंबर पे आता है? 17वें नंबर पर। अगर कोई आपसे पूछ दे एच किस नंबर पे है, तो एच का क्रमांक क्या होगा? 8 होगा, क्योंकि एच 8वें नंबर पे आता है। इसी प्रकार से हमको सभी जितने भी यहाँ पे अक्षर हैं सभी अक्षरों का क्रमांक याद होना चाहिए। बिना इसके क्रमांक को याद किए हम वर्णमाला नहीं सीख पाएंगे। इसलिए हम जो है कि यहाँ पे कुछ आपको ट्रिक्स बताएंगे, ऐसे ट्रिक्स जो किसी भी बुक में भी नहीं मिलेंगे, जिसके माध्यम से आप वर्णमाला सीखेंगे और इसके क्रमांकों को याद कर लेंगे। जैसे देखिए, अगर आपको याद करना है तो इसको ध्यान से देखिए। ये आपके 5 अक्षर हैं, ये 5 अक्षर हैं। अगर हम इसको ध्यान से देखिए, जैसे ए है तो ये इसका क्रमांक 1 होता है, पहला है, पहले नंबर पे आता है तो ए होता है। हमको इसको याद कैसे करना है? हमको इसको याद करना है ऑप्शन से। कोई भी एग्ज़ाम जब हम देते हैं उसमें 4 ऑप्शन तो ज़रूर होते हैं, लेकिन बैंक का एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें 5 ऑप्शन होते हैं। तो आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। जैसे अगर आपसे पूछा जाए डी का क्रमांक क्या है, तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए डी कौन सा ऑप्शन होता है। तो डी हमेशा कौन सा ऑप्शन होता है? चौथा ऑप्शन। तो डी का क्रमांक क्या हो जाएगा? 4। अगर बात करें बी की, तो बी कौन सा ऑप्शन होता है? दूसरा ऑप्शन। तो बी का क्रमांक क्या हो जाएगा? 2। इसी प्रकार ई कौन सा ऑप्शन होगा? 5वां ऑप्शन, सबसे अंतिम ऑप्शन होता है। तो ई का क्रमांक क्या होगा? 5। इन 5 अक्षरों को तो हम किस ऑप्शन के हिसाब से याद कर लेंगे। या मान लेंगे कि अगर कोई पूछता है सी का क्रमांक क्या है, तो हमारे दिमाग में आना चाहिए सी कौन सा ऑप्शन है। सी कौन सा ऑप्शन है? तीसरा ऑप्शन है। तो सी का क्रमांक क्या होगा? 3 होगा। इसी प्रकार आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो कैपिटल एफ ई तक हो गया था। तो कैपिटल एफ
कैपिटल एफ सभी लोग ऐसे ही लिखते हैं। तो अगर हम क्या करें, एफ इसको यहाँ से मिला दें, तो एफ इसको यहाँ पे मिला दें तो ये किस गिनती की जैसा दिख रहा है, 6 के तरह। तो एफ का क्रमांक क्या हो जाएगा, 6। बात करें कैपिटल जी की, कैपिटल जी में आप देखेंगे यहाँ पे अगर हम इसको ऐसे यहाँ से कट कर दें तो ये कैसा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 7 दिखाई दे रहा है। तो जी का क्रमांक क्या हो जाएगा, 7। और बात करें हम एच की, कैपिटल एच ऐसे लिखा जाता है, कैपिटल एच ऐसे लिखा जाता है। अगर हम इसको दोनों तरफ से इसको मिला दें तो ये कैसा दिख रहा है, 8 की तरह। तो इसका क्रमांक क्या हो जाएगा, 8। कैपिटल आई हम लोग इस प्रकार से भी लिखते हैं। अगर इसको हम इधर घुमा दें तो कैसा दिख रहा है, 9 की तरह। आई का क्रमांक क्या हो जाएगा, 9। इसी प्रकार आगे हम बढ़ते हैं, जैसे कैपिटल जे, जे को हम लोग ऐसे लिखते हैं। जे को हम लोग याद करेंगे जे फॉर जोकर के नाम से, जोकर, जे फॉर जोकर। अब जोकर जे फॉर जोकर, जोकर की उम्र कितनी है, 10 वर्ष, 10 वर्ष। जब आपसे पूछा जाएगा जे का क्रमांक क्या है तो आपके दिमाग में आना चाहिए जे फॉर क्या होता है, जोकर, और जोकर की उम्र कितनी है, 10 साल। हमेशा जब भी पूछा जाए जे का क्रमांक तो आपके दिमाग में सेट होना चाहिए जे फॉर जोकर होगा, और जोकर की उम्र कितनी होती है, 10 साल। यहाँ पर हमेशा जोकर की उम्र कितनी रहेगी, 10 साल। और आगे भी इसी प्रकार देखते हैं, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, क्योंकि अब इसको हम इरेज करेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, जे के बाद आएगा आपका के फॉर हम यहाँ पे याद करेंगे, के फॉर कुंवारा, कुंवारा, के फॉर कुंवारा। और कुंवारा कितने का है, 11 का। आपको याद रखना होगा कुंवारा कितने का है, 11 का। मतलब कुंवारा के का क्रमांक क्या हो जाएगा, 11। इसके बाद कुछ अक्षर ऐसे हैं जिसको हम छोड़ेंगे, उसको बाद में आपको याद हो जाएगा। जैसे जब लगभग 20 अक्षर अगर आपको याद हो जाए तो 6 अक्षर को आप आगे पीछे करके भी पता कर सकते हैं। फिर हम लोग चलते हैं यन पर। यन फॉर क्या होता है, नारियल। आपको याद करना है यन फॉर नारियल। यन फॉर नारियल। यहाँ पर जो नारियल है रीजनिंग में, यन फॉर नारियल, नारियल कितना, नारियल का क्रमांक होगा 14। यन का क्रमांक 14 है, यानी नारियल यहाँ पर 14 रुपया पीस है। हमेशा रीजनिंग में जब भी पूछा जाएगा नारियल, यन आ गया तो यन फॉर आपको याद होना चाहिए नारियल, और नारियल कितना है, 14 रुपये पीस। एक नारियल का दाम कितना है, 14 रुपये। यन के बाद आएगा, हम पी को याद करेंगे, पी फॉर पोटैटो होता है। पोटैटो मतलब क्या होता है, आलू। पोटैटो मतलब आलू, और आलू का दाम होगा हमेशा 16 रुपया किलो। आलू कितने रुपए किलो है यहाँ पर, 16 रुपये। और ये घटेगा बढ़ेगा नहीं, ये जो आलू है फिक्स रेट है इसका। रीजनिंग में हमेशा पी फॉर पोटैटो, पोटैटो मतलब आलू, और आलू हमेशा क्या होगा, 16 रुपये किलो ही होगा। इसके बाद बात करते हैं हम लोग क्यू की। क्यू फॉर क्या होगा, क्यू फॉर आप सभी लोग जानते हैं क्यू फॉर क्वीन होता है। क्वीन मतलब रानी, क्वीन मतलब रानी। रानी की उम्र क्या है, यहाँ पर रानी की उम्र होगी 17 वर्ष। अब आपको अगर कहीं पर क्यू दिखाई देता है तो आपके दिमाग में सेट होना चाहिए क्यू फॉर क्या बताया गया था, क्वीन। क्वीन मतलब क्या होता है, रानी, और रानी की उम्र कितनी है, 17 साल। अब यहाँ पर बात आएगी आर की। क्यू के बाद आएगा आर। अब यहाँ पे आपको आर फॉर राइट नहीं याद करना है। क्यू फॉर क्वीन मतलब रानी, तो आर फॉर राजा।
यहाँ पर हो जाएगा आर फॉर राजा। रानी 17 साल की, राजा कितने साल के हैं? 18 वर्ष के। तो रानी की उम्र कितनी है? 17 और राजा की क्या हो गई? 18 साल। इसको भी अगर आपको स्क्रीनशॉट करना है तो कर सकते हैं, तो आगे हम बताते हैं आप लोगों को। इसके बाद हम आएंगे टी पर। टी फॉर हमको याद करना है T20। T20 क्रिकेट सभी लोग जानते हैं, तो टी का क्रमांक क्या हो गया? 20। जहाँ पर भी टी दिखाई दे आपको दिमाग में आया T20 क्रिकेट की बात हो रही है, T20 क्रिकेट की बात हो रही है, तो क्रिकेट T20 क्रिकेट की बात हो रही है। टी का क्रमांक क्या हो जाएगा? 20। इसके बाद यू है, तो आप लोग देखते हैं यू को ऐसे लिखा जाता है। तो यू में ये देखिए लाइन जो है एक ही है, एक ही लाइन को मोड़कर दो मुख बना दिया गया। देखिए इसको ऐसे मोड़कर दो मुख बना दिया गया, तो लाइन तो एक ही है, मुख कितने बन गए? 2। तो इसका क्रमांक क्या हो गया? 21। और भी को अगर देखें तो दो अलग अलग लाइनें हैं, दोनों आकर एक दूसरे से मिल रही हैं, तो लाइन भी 2 है और मुख भी 2 बन रहा है, तो वी का क्रमांक क्या हो गया? 22। अगर इसी प्रकार देखें डब्लू का, तो डब्लू में देखिए लाइनें तो 3 है, लेकिन फाइनली मुख कितना बना है? 2 ही। मुख तो 2 ही बना, लाइन कितनी है? 3 है। तो इस प्रकार से डब्लू का क्रमांक क्या हो जाएगा? 23। और बात करें एक्स की, तो एक्स फॉर एक्सरे देखिए 2 लाइन है, दोनों एक दूसरे को काट कर गुणा का निशान बना रही हैं, मल्टीप्लाई का निशान बना रही हैं। जब गुणा का निशान बनाई तो गुणा में हमेशा हमको पहाड़ा ही पढ़ना होता है, 2 दूना 4। एक्स का क्रमांक क्या हो जाएगा? 24। इसके बाद वाई का 25 है और जेड का 26 है। तो इस प्रकार से आप लोग याद करेंगे, 26 के 26 अक्षर आपको याद हो जाएंगे। आपको बुक में कुछ और भी तरीके मिल जाते हैं याद करने के लिए, हम उसको भी बता देते हैं। जैसे आप याद कर सकते हैं, एक लिखा हुआ बुक में मिलेगा आपको इजोटी। इजोटी क्या है? इजोटी इससे 5 अक्षरों का मल्टीपल है। ये भी आपको वर्णमाला के क्रमांक ही याद करने का तरीका है। 5 का ये मल्टीपल है, ये 5 है, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 5 चौका 20 और ये 5 पच्चा 25। तो यहाँ से क्या फ़ायदा होता है? जैसे ये इजोटी अगर आपको याद है तो 5, 10, 15, 20, 25 करके आप याद कर सकते हैं, और इसको आगे पीछे करके भी इसके क्रमांकों को निकाला जा सकता है। तो ये आपको बुक में मिल जाएगा। अब इसके बाद ये तो आपको सीधा सीधा हो गया, सीधा सीधा जब आपको पूरा अच्छे से याद हो जाएगा तो इसके बाद अंग्रेजी वर्णमाला में आपको अक्षरों का विपरीत अक्षर भी पता होना चाहिए, जिसको मैं अभी सिखा रहा हूँ वो और भी आसान है, तुरंत आ जाएगा, सभी बच्चों को आएगा। बस आप लोग ध्यान से इसको देखते रहिए, कहीं पर समस्या है तो आप पूछ सकते हैं। जैसे टोटल 26 अक्षर होते हैं, जैसे मैं लिख रहा हूँ, अगर कोई भी बच्चा इसको लिख रहा हो तो तुरंत नोट्स बना रहा हो तो सीधे सीधे इसको लिखेगा, जैसे हम लिख रहे हैं वैसे ही। जे तक ही यहाँ पे दिखाई देगा। चलिए जे इधर लिख देते हैं। जे के बाद के एल, ये थोड़ी सी समस्या हो रही है, एल एम, बस यम तक ही लिखना है। इसमें अगर आपको पूछा जाएगा ए का उल्टा क्या होता है, ए का विपरीत क्या होता है, तो आप बताएंगे ए का विपरीत जेड। जैसे कि पहले तरफ से अगर हम देखें इधर से ए से जेड तक आपका होता है, ए से जेड तक, तो यहाँ पर
स्टार्टिंग से पहला अक्षर इधर से चलेंगे क्या होता है ए, और इधर से आएंगे तो क्या होता है जेड। इस प्रकार से ए का विपरीत क्या होगा जेड, बी का वाई, सी का उल्टा एक्स, डी का होता है डब्लू, ई का होता है वी, एफ का होता है यू, जी का होता है टी, और एच का एस, आई का आर, और जे का क्यू। इसी प्रकार के का होता है विपरीत पी, एल का ओ, और एम का एन। तो इसको हम कैसे याद करेंगे? इसको याद करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे ए का उल्टा जेड है तो इसको याद करेंगे हम अजहर के नाम से, अजहर। अजहर क्या है? एक मूवी है जो आई थी, मोहम्मद अजहरुद्दीन की बायोग्राफी थी, तो इसमें अजहर नाम किसका है? मोहम्मद अजहरुद्दीन का। इसलिए ए का, जब आपको पूछा जाए ए का विपरीत क्या होगा तो आपके दिमाग में आना चाहिए अजहर, तो ए का विपरीत क्या हो जाएगा जेड। ए का विपरीत जेड, और बी का विपरीत वाई, इसको हम लोग याद करेंगे बाई, बी वाई बाई। बाई मतलब क्या होता है? द्वारा। बाई मतलब द्वारा। और सी को कैसे याद करेंगे? बी को तो याद कर लिए, बी वाई बाई, और सी को याद करेंगे हम लोग सी एक्स। सी एक्स क्या है? एक कार है। सी एक्स ये जो है क्या है? कार का नाम है, इसको ऐसे याद करेंगे, कार का नाम है। सी एक्स एक क्या है? कार है। डी का उल्टा डब्लू, इसको याद करना है आपको डी एल डब्लू के नाम से। डी को याद करेंगे हम लोग डी एल डब्लू के नाम से। ये क्या है? डी एल डब्लू, ये वाराणसी में है। डी एल डब्लू के नाम से आप, एक स्थान का नाम है डी एल डब्लू, तो इसको हम याद करेंगे। डी का उल्टा क्या होगा? डब्लू। ई का उल्टा वी, इसको याद करेंगे हम लोग इवनिंग से, ई वी ई एन आई एन जी, इसको इवनिंग से याद करेंगे। जब भी आपसे पूछा जाए ई का विपरीत क्या होगा तो आपके दिमाग में आना चाहिए, आपके दिमाग में आना चाहिए इवनिंग। इवनिंग मतलब शाम होता है, तो ई का उल्टा क्या हो जाएगा? वी। यफ का उल्टा फू, यफ का उल्टा यू होता है, इसको हम याद करेंगे फू से, यफ यू फू। या कभी कभी पूछ लिया जाता है यफ का उल्टा यू है तो यू का उल्टा क्या होगा? यफ होगा, इसको हम लोग उफ से भी याद कर सकते हैं। फू कहिए या उफ, इसको याद कर सकते हैं। जी का उल्टा क्या होता है? टी, इसको याद करेंगे जी टी रोड के नाम से। जी का उल्टा क्या होगा? टी, जी टी रोड, आर ओ ए डी। जी टी रोड ये क्या है? ग्रांड ट्रंक रोड है, इसका फुल फॉर्म होता है। तो हमको बस ध्यान में रखना है, जी जब पूछा जाए जी का उल्टा क्या है तो आपके दिमाग में आना चाहिए जी टी रोड, तो जी का उल्टा क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। एच का एस, हाई स्कूल, एच आई जी एच, हाई स्कूल, इसको हम लोग याद करेंगे हाई स्कूल के नाम से। हाई स्कूल। आई का उल्टा आर है, आई का आर है, इसको हम याद करेंगे इंडियन रेलवे। आई इसको याद करेंगे इंडियन रेलवे के नाम से। इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। जे का यू, जे का उल्टा क्या होता है? क्यू। जे का उल्टा क्यू है,
इसको आप याद कर सकते हैं जैकलिन के नाम से। जैकलिन क्या है? एक हीरोइन है, उसी के नाम से आप याद कर सकते हैं। जे का उल्टा क्या होगा? क्यू होगा, जैकलिन के नाम से। के का उल्टा पी, इसको आप याद कर सकते हैं, के का उल्टा पी है, के पी यादव एक डॉक्टर हैं, उनके नाम से याद कर सकते हैं, के का उल्टा पी। या फिर इसको याद कर सकते हैं, और दूसरा आसान सा तरीका बता देता हूँ। के का उल्टा पी, इसको याद करिए, जो फेमस है, काफ़ी ज़्यादा फेमस है, इसको कहते हैं कमला, कमला पसंद। कमला पसंद के नाम से याद कर सकते हैं। के का पी कमला पसंद, यल का ओ लो, और यम का यन मन, मन से खाओ। कमला पसंद लो और मन से खाओ। लेकिन सभी लोग इसको स्टार्ट मत कर देना कि सर बोले थे कमला पसंद लो और खाओ, तो हम लोग शुरू कर दें। तो ये आपका उल्टा है। जैसे आपसे पूछा जाए ए का उल्टा क्या होगा, तो आपके दिमाग में सेट होना चाहिए अजहर, तो ए का उल्टा क्या हो गया? जेड। बी का उल्टा पूछा जाए तो बी का उल्टा क्या होगा? बी का उल्टा वाई, बी वाई, बाई बाई मतलब द्वारा, तो बी का उल्टा क्या हो जाएगा? वाई। सी का उल्टा पूछेगा तो एक कार का नाम है सी एक्स, कौन सी कार है? सी एक्स कार है, तो सी का उल्टा क्या हो जाएगा? एक्स। डी का उल्टा डी एल डब्ल्यू, जब पूछा जाए डी का उल्टा क्या होगा, आपके दिमाग में डी एल डब्ल्यू आना चाहिए, तो डी एल डब्ल्यू के जब आएगा तो डी का उल्टा क्या हो जाएगा? डब्ल्यू। इसी प्रकार जब ई का उल्टा पूछा जाए तो आपके दिमाग में आना चाहिए इवनिंग, तो ई का उल्टा क्या हो जाएगा? वी। एफ का उल्टा यू, इसको आप फू याद कर सकते हैं या फिर याद कर सकते हैं उप। इसी प्रकार जी का उल्टा पूछा जाएगा तो जी का उल्टा क्या होता है? जी का उल्टा होता है टी, जीटी रोड। तो आपके दिमाग में अगर जीटी रोड सेट है तो जब पूछा जाएगा जी का उल्टा तो आप अपने आप बोलेंगे जी का उल्टा क्या होता है? टी। एच का एस हाई स्कूल, आई का आर इंडियन रेलवे, जे का क्यू जैकलीन, के का पी कमला पसंद, यल का ओ लो, और एम का यंग मन। ये हो गया आपका उल्टा। सीधा पहले ही बता दिए थे और ये हो गया उल्टा। इस प्रकार से आप क्रमांक को याद रखेंगे, क्योंकि इसकी आगे हमको बहुत सारी ज़रूरत पड़ने वाली है, तो इसको जो है कि आपको याद ही करना पड़ेगा। किसी भी प्रकार से आपको क्रमांकों को, दोनों तरफ के क्रमांकों को याद करना है। अगर क्रमांक आपको अच्छी तरह से याद हो गए हैं तो आगे हम प्रश्न करवाते हैं आपको। तो प्रश्न से पहले आप समझ लीजिए प्रश्न कैसे पूछा जाएगा वर्णमाला में, और जो है कि इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो पहले आपको मैं इसका रूल बता देता हूँ, प्रश्न कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे एक यल होगा, या फिर पहले आप लोग एक प्रश्न नोट ही कर लीजिए, प्रश्न नोट कर लीजिए तो आसानी से समझ जाएंगे। जैसे आपको प्रश्न पूछा जाएगा अंग्रेजी वर्णमाला में, क्वेश्चन आपका हो जाएगा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर देखिए, ये क्वेश्चंस आपके पास है, हम आपको क्वेश्चंस बता देते हैं, 2-4 क्वेश्चन करवाते हैं वर्णमाला की क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। जैसे लिखा हुआ है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां अक्षर के दाएं 5वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा।
तो इसको सॉल्व करने से पहले हमको इसका रूल जानना होगा। उसके लिए हम बता रहे हैं आपको इसका रूल क्या है। तो रूल जानने के लिए पहले हमको कुछ चीज़ें जानना होगा। यल का मतलब होगा यहाँ पे लेफ्ट। लेफ्ट मतलब क्या होता है? बायां। बायां। आर को जानना होगा। आर मतलब राइट। राइट मतलब क्या होगा? दायां। लेफ्ट मतलब बायां और राइट मतलब दायां। क्योंकि इसका यूज होगा इसमें, इसलिए इसको आपको समझा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। रूल इसका है, जब कहीं पर यल और यल दोनों साथ में आएंगे तो हमेशा ये दोनों आपस में घटेंगे। ये देखिए, ये डैश का साइन है, इसको माइनस नहीं समझना। कुछ लोग इसी को समझ लेंगे, यल माइनस यल लिखा गया, ये हमने डैश लगाया। जब कभी भी ये जो है यल और यल साथ में आएंगे तो दोनों आपस में क्या होंगे? घट जाएंगे। और इधर आर और आर, ये दोनों साथ में आएंगे तो भी ये दोनों आपस में क्या होंगे? घटेंगे। यल और आर जब साथ में आएंगे तो आपस में ये दोनों जुड़ जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। बीच में जो है सब डैश का साइन है, इसको माइनस नहीं समझना है। आर और यल आएंगे तब भी आपस में क्या होंगे? जुड़ जाएंगे। ये बस इतना सा रूल आपको याद रखना है। याद क्या रखना है, हम बता रहे हैं रूल याद करने के लिए। जब ये दोनों समान होंगे, यल यल देखिए, दोनों यल और यल दोनों समान हैं। जब समान होते हैं तो घट जाएंगे, चाहे यल यल समान हो चाहे आर आर समान हो। जब भी ये दोनों समान होंगे तो आपस में क्या होंगे? घट जाएंगे। जैसे ही विपरीत होते हैं, यल आर या आर यल, तो आपस में क्या होंगे? जुड़ जाएंगे। चलिए हम लोग प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ये रूल आपको अगर स्क्रीनशॉट करना है तो इसको कर सकते हैं। आगे हम प्रश्न को बता रहे हैं, ध्यान से समझेंगे। चलिए देखिए, इसमें लिखा गया है, प्रश्न को हम शॉर्ट में लिखते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां अक्षर। तो बाएं से, बाएं मतलब क्या होगा? यल। यल से 10वां अक्षर। के दाएं, के दाएं, दाएं का मतलब डैश लगा रहे हैं, के दाएं, दाएं मतलब आर, 5वां अक्षर। फिर लास्ट में क्या है? के बाएं, फिर बाएं। 7वां अक्षर क्या होगा? 7वां अक्षर कौन सा होगा? तो ध्यान रखिएगा, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल आपको बताने जा रहा हूँ, इसको ध्यान से समझिए। अगर यहाँ पे शुरुआत यल से है, पहला लेटर यल है, तो जो भी आएगा सब यल यल उतरता चला जाएगा नीचे तक। अगर ये यहाँ पे आर से स्टार्ट हो गया है तो जो कुछ भी आएगा आर आर से ये स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे यल है तो यल को हम लिख लिए, बाएं से था बाएं लिख लिए। अब देखिए, एक यल है और एक आर है, दोनों अलग अलग है। जब दोनों अलग अलग होते थे तो वहाँ पे ये रूल था आपका, यल और यल दोनों क्या होते थे? घट जाते थे। और ये दोनों आपस में घटते थे। और यल यल घट जाता था, आर और आर होता था तो भी क्या होता था? घट जाता था। यल और आर आते थे तो आपस में क्या होते थे? जुड़ जाते थे। और आर और यल आता था तब भी क्या होता था? आपस में जुड़ जाता था। तो ध्यान से समझिए, पहला अक्षर यल है तो यल को हम उतारेंगे, क्योंकि यल में ही हमारा आंसर आना है। यल यल नीचे तक आता रहेगा। एक यल है एक आर है, दोनों अलग अलग है। जब दोनों अलग अलग रहते हैं तो क्या होता है? यल और आर अलग अलग है तो क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। तो ये दोनों जुड़ेंगे, 10 और 5 15। बाकी जो था उसको वैसे लिख लिए, 7 यल से 7 था, यल से 7 लिख लिए। अब यहाँ पे आए, देखिए एक यल है, दूसरा क्या है? दूसरा भी यल है। जब दोनों समान हो गए, जब यल यल दोनों समान हो गए तो क्या होंगे? घटेंगे। दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। 15 में से 7 घटेगा तो क्या आएगा? 8। तो यह आ गया बाएं से 8वां अक्षर। और बाएं से 8वां अक्षर आपको बताया गया था क्या होता है? एच। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा। ये भी आपको समझा रहे हैं बहुत आसानी से, बहुत जल्दी जल्दी से प्रश्न इस रूल से सॉल्व होंगे। तो आपका आंसर क्या होगा? एच होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए,
ये है आपका अगला प्रश्न, इसको सॉल्व करते हैं। तो अगले प्रश्न में क्या कहा गया है देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से आठवां अक्षर के दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। इसमें दो ही, बहुत छोटा सा प्रश्न है, बहुत सिंपल सा है। बोला गया है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से आठवां अक्षर, तो आप सीधा सीधा क्या करेंगे, बाएं से आठवें अक्षर, फिर इसके दाएं अक्षर के दाएं मतलब आर, चौथा अक्षर क्या होगा। तो चौथा अक्षर कौन सा होगा, यही आपसे पूछा गया है। तो ध्यान दीजिए, यल है तो यल यहाँ पे भी आएगा, और ये यल है और ये आर है, दोनों अलग अलग है। जब दोनों अलग अलग है तो आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो 8 4 12। तो बाएं से 12वां अक्षर क्या होता है, यल होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यल। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो बहुत आसान है, सबको आसान समझ में आ रहा होगा, बहुत ही आसान होता है रीजनिंग। आपको हम और ऐसा प्रश्न बताएंगे, अभी तो ये स्टार्टिंग है, और भी अच्छे प्रश्न बताएंगे। ध्यान से समझिएगा, एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं, वर्णमाला से एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। तो हम लोग अगले क्वेश्चन पर आ गए हैं, तो ध्यान से देखिए। ये आपका अगला क्वेश्चन क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से क्या है भाई, हाँ, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर, तो बाएं से कौन सा अक्षर है, 7वां अक्षर है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यल। बाएं से 7वां अक्षर है तो लेफ्ट से क्या हो जाएगा, 7। बाएं 7वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर, तो इसके दाएं आएंगे, दाएं मतलब आर, आर से 8वां अक्षर। अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर, तो क्या होगा, बाएं है तो बाएं यल लिखेंगे, तीसरा अक्षर। के दाएं 5वां अक्षर, दाएं मतलब क्या होगा, राइट, 5वां अक्षर, 5 हो गया। 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो सबसे पहले आप ध्यान से सॉल्व करिए। इसमें कुछ लोग गलती करते हैं, गलती क्या होती है, यल और आर दोनों देख लिए, यहाँ पे जोड़ लेते हैं और इसको भी जोड़ लेंगे, जोड़ के एक साथ लिख देंगे, तब गलत हो जाएगा क्वेश्चन। आपको ध्यान देना, स्टेप वाइज स्टेप चलना है। तो हम यहाँ पे देखेंगे यल है तो यल लिख लेंगे, यल है तो यल ही नीचे आएगा, पहले ही बताया गया है। तो ध्यान से देखिए, एक यल हो गया। बाएं से ये लेफ्ट है और ये राइट है, दोनों अलग अलग है। जब दोनों अलग अलग होते हैं तो क्या होता है, दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। तो जोड़ दीजिए, 8 7 15। फिर इसके बाद जैसे जैसे था प्रश्न वैसे हम बाकी को बचे हुए कुछ शेष ऐसे ही उतार लेंगे, सेम लिख लेंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे नहीं। फिर अगले स्टेप में देखेंगे, ये भी यल है और ये भी यल है, दोनों क्या है, समान है। जब दोनों समान होते हैं तो क्या होते हैं, आपस में घट जाते हैं। तो इनको घटाते हैं, 15 में से 3 घटेगा तो क्या आएगा, 12। यहाँ पे यल है तो यल लिख लिए, यल से 12। फिर ये आर से 5 पहले से बचा था, उसको लिख लिए। अब यहाँ पे देख रहे हैं यल से 12 है और आर से 5 है, तो एक यल है एक आर है, दोनों आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट और राइट जुड़ेगा। तो 12 5 17, यल है तो यल लिख लिए, यल से 17। और 17वां अक्षर क्या होता है, बताए थे, क्यू। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। बताया गया था क्यू फॉर क्वीन, क्विंटल रानी की उम्र कितनी है, 17 साल। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। कुछ प्रश्न और करवा देते हैं। ध्यान से समझिए। ये अगला प्रश्न है आपका, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर के दाएं चौथे अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा। इसको तो आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं, एकदम आसान सा प्रश्न है। बोला गया है अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 8वां अक्षर, बाएं मतलब यल, यल से 8। फिर इसके दाएं बोला गया है, अक्षर के दाएं चौथा अक्षर, तो दाएं मतलब राइट, चौथा अक्षर। फिर इसके फिर बोला गया है चौथे अक्षर के बाएं, बाएं मतलब लेफ्ट, दूसरा अक्षर। फिर दूसरा अक्षर कौन सा होगा, बस इतना ही है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक यल है एक आर है, पहले यल है तो यल उतर गया, यल आर अलग अलग है, अलग अलग है, जुड़ेंगे तो क्या होंगे, 8 4 12।
ये यल का 2 पहले से ही था। फिर अब देखिए ये यल है, ये भी यल है, दोनों समान है। जब दोनों समान है तो क्या होंगे, घट जाएंगे। घटेंगे तो क्या हो जाएगा, यल से यल घट जाएगा, 12 में से 2 घटेगा तो 10 बचेगा। और 10वां अक्षर क्या होता है, जोकर बताए थे, जे फॉर जोकर। जोकर की उम्र कितनी है, 10 साल। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए। बच्चों आप लोगों को एक प्रश्न और करवा देते हैं, लास्ट प्रश्न है आज का, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में देखा जाएगा। तो देखिए इस प्रश्न को, सॉल्व करवाते हैं। अच्छा प्रश्न है ये भी। इसमें क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से। अभी तक जितने भी प्रश्न हम सॉल्व किए सब क्या थे, बाएं से थे। अब ये किधर से आ गया, पहले दाएं से। तो पहले ही आपको बताया गया था रूल में, अगर बायां है तो बाएं से ही नीचे आएंगे, अगर दायां आ जाएगा तो आर नीचे आएगा। तो ध्यान से समझिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से छठवां अक्षर, दाएं मतलब राइट, दाएं से छठवां, आर से 6 अक्षर के बाएं 5वां अक्षर। अब इसके बाएं, बाएं मतलब लेफ्ट, 5वां अक्षर कौन सा होगा। अब क्या करेंगे, ये आ गया दाएं से छठवां और ये बाएं से 5वां। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, देखिए एक आर है एक यल है। हम बताए थे आर यल रहेगा तब भी क्या होगा, जुड़ेगा। लेकिन ये आर है तो आर ही उतरेगा यहाँ पे। और ये 6 में से, ये 6 और 5 ही था, छठवें अक्षर 5वां। तो 6 में से 5 घटेगा तो क्या आएगा, 1। ये दाएं से पहला अक्षर आया है, ये किधर से पहला अक्षर आया है, दाएं से पहला अक्षर आया है। तो जब दाएं से पहला अक्षर आया है तो दाएं से पहला अक्षर उधर से उल्टे साइड से क्या होता है, जेड। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। ऑप्शन है यही है, नन ऑफ दिस सही हो जाएगा। दाएं से पहला अक्षर क्या होगा, जेड। और इसको हम और आसानी से याद निकाल सकते हैं। जब भी ऐसा कहीं पे आ जाता है अंग्रेजी वर्णमाला के प्रश्न में, जब भी अंग्रेजी वर्णमाला के प्रश्न में राइट से हमारा आंसर आता है तो हम क्या करेंगे, 27 से घटाकर उत्तर लिखेंगे, तब भी आपका आंसर वही आना है। नोट में अगर लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रश्न में जब भी हमारा उत्तर दाएं से आता है उसे बाएं में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 27 से घटा देंगे। जैसे दाएं से 1 आ गया है, 27 से अगर हम इसको घटा दें, 27 माइनस 1 क्या आएगा, 26। 26वां अक्षर क्या होता है, जेड। आपका आंसर हो जाएगा जेड। और यहाँ पर इसको समझ सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे ये आर है, आर को यल में बदलना है तो किससे घटाएंगे, 27 से घटा दें, 27 माइनस 1। अब ये क्या हो जाएगा, हमेशा अगर हम 27 में से घटा देंगे तो ये किस में बदल जाएगा, यल में बदल। आर को हम यल में बदल लिए, अब यल में बदल लिए तो ये 27 में से घटेगा तो क्या हो जाएगा, 26। तो यल से ये हो गया, यल से 26। बाएं से 26वां अक्षर क्या होता है, जेड। हम पढ़े ही, तभी आंसर आपका क्या आ जाएगा, जेड। अब बाकी जो क्वेश्चंस बचे हैं और जो रूल्स हैं, अभी वर्णमाला में बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आएंगे, उसको हम अगले वीडियो में करवाएंगे, अगली क्लास में।